सिडनी में लाशों के ढेर लगाने वाला एक तो जाननुम जा चुका है, अब दूसरे की बारी है to protect our state and to protect our people. नेतन्याहू के दिलो दिमाग में यहूदी विरोधियों के खिलाफ भड़कती आग का आपने अब तक बस ट्रेलर देखा है। सोचिए अब ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों का नरसंहार हुआ तो नेतन्याहू क्या करेंगे। अब नेतन्याहू गुस्से में ऑस्ट्रेलिया को लेकर, उनका कहना है ऑस्ट्रेलिया में कैसे गाजा के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा था और उन्होंने मना किया था ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को कि तुम्हारे यहां कैसे गाजा के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल यही लोग, इसी में से लोग उठकर कोई यहूदियों को टारगेट करेगा, कोई बेगुनाहों को टारगेट करेगा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सिडनी में फिलिस्तीन समर्थन में प्रोटेस्ट और प्रदर्शन हो रहा था। नेतन्याहू ने उस वक्त आगाह किया था कि तुम्हारे देश में भी इस तरह की चीजें सर उठाएंगी। और इस हमले के बाद नेतन्याहू का गुस्सा नजर आया ऑस्ट्रेलिया पर और उनके पीएम पर। क्या सिडनी ने अटैक से भड़के नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को घेरा है। कहा मैंने 4 महीने पहले पीएम एल्बनीज को एक चिट्ठी लिखी थी, उन्हें आगाह किया था कि आपकी नीतियां यहूदी विरोध बढ़ा रही हैं। फिलिस्तीनी देश की मांग यहूदी विरोधी आग में घी का काम कर रही है। यह हमास के आतंक को इनाम देती है और नफरत को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई पीएम को फटकारते हुए नेतन्याहू ने कहा यहूदी विरोध एक कैंसर है जो नेताओं के चुप रहने से फैलता है। यह तभी कम हो सकता है जब कोई नेता एक्शन लेता है। आप कमजोरी को एक्शन और शांति को पक्के इरादे से बदलें, लेकिन आपने कमजोरी नहीं छोड़ी और तुष्टीकरण बढ़ा दिया है। आपकी सरकार ने यहूदी विरोध को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आपने अपने देश में बढ़ रहे इस कैंसर को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आपने कोई एक्शन नहीं लिया और इस बीमारी को फैलने दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि आज हमने यहूदियों पर भयानक हमले देखे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे। आपको कार्रवाई करनी होगी क्योंकि इतिहास हिचकिचाहट और कमजोरी को माफ नहीं करेगा। यह नेतन्याहू का कहना है। सुनिए जरा कैसे नेतन्याहू गरजे। On August 17th, about 4 months ago, मेरे चेतावनी देने के बाद भी अल्बनीज़ सरकार ने कुछ नहीं किया। इसी वजह से यह भयानक हमला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार की नीतियां यहूदी विरोध की आग में घी डालने का काम कर रही हैं। कमजोरी से काम लेने से यहूदी विरोध का कैंसर खत्म नहीं होगा। इसके लिए एक्शन लेना ही होगा। promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. अब सबकी नजरें इस तरफ है कि नेतन्याहू और मुसाद क्या कुछ बड़ा करने वाले, क्योंकि एक भी यहूदी मारा जाता है नेतन्याहू चुन चुन कर बदला लेते हैं। और नेतन्याहू ने इससे पहले भी ये दिखाया है करके। नेतन्याहू मीटिंग भी ले रहे हैं, कई बैठकें ले चुके हैं और वहां से वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम पर भी बरस चुके हैं। अब तैयारी है बदले की। अब तलाश हो रही है जो हमलावर थे उनको लेकर, उनका कनेक्शन किससे था। तस्वीर अगली दिखाऊं मैं आपको, यह है वो हमलावर, इसका नाम है नवीद अकरम। नवीद अकरम देखिए बेखौफ होकर बेधड़ल्ले से गोली चला रहा है। लेकिन गोली चलाने वाला नवीद अकेले नहीं था। नवीद अकरम और उसका पिता साजिद अकरम दोनों गोली चला रहे थे यहूदियों पर। ये दोनों सिडनी में थे। ये पिता पुत्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों फायरिंग कर रहे थे बीच में। बेटा अभी जिंदा है, यानी नवीद अकरम अभी जिंदा है। मुसाद और नेतन्याहू को जानकारी है। सवाल यह है कि इस हमले के पीछे और कौन है। नेतन्याहू उन सबको चुनकर खत्म करेंगे। देखिए जरा क्या हो रहा था सिडनी में। सिडनी बीच की तस्वीर है। यहूदी अपना फेस्टिवल मना रहे थे। नवीद अकरम और साजिद अकरम बंदूक लेकर आए। एक हमलावर 50 साल का पिता था जो मारा जा चुका है, जबकि दूसरा हमलावर 24 साल का बेटा है जो गिरफ्त में है। फायरिंग और पिटाई से उसकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। पिता का नाम साजिद अकरम है और बेटा नवीद अकरम। अमेरिकी मीडिया का दावा यह है कि हमलावर पाकिस्तानी है। रिपोर्ट में दावा यह है कि यह पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले 24 साल के हमलावर बेटे ने लाहौर से ही पढ़ाई की थी, लेकिन फिर परिवार के साथ ये ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। आतंकी पिता सिडनी में फल बेचने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक हमलावर पिता के पास 6 लाइसेंसी हथियार है। हो सकता है उन्होंने में से किसी बंदूक का हमले में इस्तेमाल किया हो। जो बंदूकें उनके पास हैं उसका इस्तेमाल किया गया हो। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के घर से 2 बंदूकें बरामद की गई हैं। पुलिस ने हमलावरों के घर पर छापा मारकर छानबीन की थी। साथ ही आतंकियों के परिवार वालों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने कहा हमले में 10 से 87 साल के लोग मारे गए हैं। हमलावरों के आतंकी गुट से लिंक और मकसद की जांच जारी है। यही नेतन्याहू भी जांच कर रहे हैं। सोचिए जरा, नवीद अकरम की उम्र सिर्फ 24 साल थी। 2001 की पैदाइश है। ये नवीद अकरम की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिडनी में पढ़ा लिख रहा था नवीद। ऐसा क्या हुआ कि 24 साल का युवा जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था उसने बंदूक उठा ली और बेगुनाहों की जान ले ली। आपको सुनवाता हूं सिडनी के मुस्लिम स्कॉलर को, सुनिए जो जिहाद पर क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही मुस्लिम स्कॉलर और मौलाना क्या भड़का रहे थे, उन्हें सुनिए जरा कैसे जिहाद को वाजिब और जस्टिफाई कर रहे हैं। जिहाद निसंदेह हमारे मजहब का हिस्सा है। अल्लाह उन मुसलमानों को ज्यादा पसंद करता है और पुरस्कृत करता है जो सीधे हमारे काफिर शत्रुओं से लड़ते हैं, बजाय उनके जो कुछ नहीं करते। Types of jihad, but of the peak of this jihad is that which the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam spoke about, and I'll read the hadith soon. तो सिडनी का मौलाना ठीक उसी तरह जिहाद को सही बताने की कोशिश कर रहा है जैसे भारत में भी पिछले दिनों एक मौलाना जिहाद को सही बताने की कोशिश कर रहे थे और जिहाद के मायने अलग अलग बता रहे थे। हमने मुस्लिम धर्मगुरुओं से पूछा
कि इस तरह के दिमाग में कीड़े पैदा करने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले, जिस गुमराह होने के बाद बंदूक उठा लेते हैं लोग, क्या ये सही है? ये जो सिडनी का मुस्लिम स्कॉलर बोल रहा है, क्या इसके मायने क्या है? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मुस्लिम धर्म। कत्ल क़िताल, जंगो जिदाल का कायल नहीं। इस्लाम इंसानियत की बात करता है, मानवता की बात करता है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया, और ये लोग शांति को भंग कर रहे हैं, इंसानियत का खून कर रहे हैं। ये इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। इजराइल के लोग जो हैं फ़लस्तीन में बेगुनाह मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, तो वो भी इतनी ही निंदनीय है जितना निंदनीय ये सिडनी की घटना है। लिहाजा बहैसियत एक मुसलमान के और बहैसियत कुरान की रूह से